है कि जो हमारे यहां सूचनाएं हैं कि भारत सरकार क्या विदेशों की धरती पर भी मार रही है, क्या भारत सरकार अपनी भूमिगत एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक तो ये होता है कि भाई गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार करके अपनी जुडिशियरी के सामने खड़ा करिए और जुडिशियरी के सामने केस प्रूफ हो तो उसको लटका दीजिए, और दूसरा ये होता है कि भारत में वो लाया नहीं जा सकता, लेकिन भारत सरकार की जो रॉ है या जो उनके इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं या फिर विश्व भर में जो बड़े संगठन या जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं वो वहां जाकर उनको अंजाम देती हैं। किसी निर्दोष को नहीं मारते, किसी शहरी को नहीं मारते, आतंकवादियों को टारगेट करते हैं। इनमें बड़ी सूची हमारे पास है, जैसे कनाडा। आपको मैंने बताया कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का मामला सामने आया था और जस्टिन ट्रूडो निपट गए थे। अमेरिका में पुन्नुन पर हमला हुआ था, इस पर ऐसा कहा गया कि कोई भारतीय नागरिक, उसने ये पूरा अधिकारी था, उसने ये पूरा प्लान बनाया और फिर सिख फॉर जस्टिस ऐसा करके संगठन और उसके संगठन के गुरुपंतवंत सिंह पुन्नुन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसको अमेरिका ने ऐसा कहा कि अमेरिका ने न्यूट्रलाइज कर दिया और बचा लिया इनको। हालांकि पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों में बहुत बड़ी लिस्ट आती है, जैसे ये जो खालिस्तानी संगठन का परमजीत सिंह पंजवड़, इसकी अचानक खालिस्तान कमांडो का फोर्स का प्रमुख हुआ करता था, लाहौर में मारा गया, अज्ञात लोगों ने मारा। शाहिद लतीफ सियालकोट में मारा गया था, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था। बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया था, यह हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ माना जाता था। अदनान अहमद अबू हंजला इसको कहा जाता था, कराची में मारा गया, ये लश्कर का सबसे खास आदमी में होता था। लेकिन इनके पीछे का जो एक रुख है, राजनाथ जी का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा कि राजनाथ जी ने कहा था भारत पर अगर बुरी दृष्टि देखोगे तो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। और जब आपको याद होगा जब पठानकोट हुआ था और पुलवामा हुआ था तो मोदी जी ने कहा था भूलेगा नहीं भारत तुम्हारे घर में घुस के मारेगा। और अब इजराइल की पॉलिसी पर, इजरायली स्टाइल में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके मारने का लोग कह रहे हैं कि इजराइल से ये टेक्नोलॉजी मिली है और भारत अब ऐसा कर रहा है। आपको याद होगा ब्रिटेन में 2023 में ही अवतार सिंह खांडा ऐसा एक आतंकी, खालिस्तानी आतंकी, वो भी बर्मिंघम में अस्पताल में मारा गया था। और ऐसे कई एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जा रहा है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं है, भारत अब एग्रेसिव है। एग्रेसिव का मतलब मुनरो डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन क्या भारत के ऊपर लागू नहीं होती? भाई अगर अमेरिका मुनरो डॉक्ट्रिन लगा सकता है तो भारत क्यों नहीं लगा सकता? इसलिए ये जो दर्जनों हत्याएं अननोन लोगों ने कर दी जिस पर इल्जाम भारत के ऊपर, क्योंकि ये सभी वो लोग थे जो भारत के दुश्मन है, चाहे वो खालिस्तानी हैं, चाहे वो आतंकवादी हैं, चाहे वो अतिवादी हैं, जो भी हैं ये भारत के दुश्मन हैं। भारत में ये सभी जितने ये मैंने नाम गिनाए ये सभी भारत में मोस्ट वांटेड हैं।